कब तक रहेगी सादा, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। कसूफ सहरा में रहने वालों, जरा रुतों का मिजाज समझो। अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। वेलकम टू LQN न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, आपकी खिदमत में दोबारा आए हैं और सिंध की सियासत, बिलखसूस पाकिस्तान की सियासत पे बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल सिंध की सियासत और हम, दरअसल हमसे ही सिंध की सियासत है। मोहसिन नकवी का एक बयान, जिसमें मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की आबादी 24 से 26 करोड़ और सूबे 4 डिलीवर नहीं कर पा रहे, सिस्टम फेल हो गया। सिस्टम फेल नहीं हुआ, सिंध का वोटर फेल हो गया। हाँ साथियों, सिंध का वोटर, चाहे वो सिंधी है, जेकबाबाद का रहने वाला है, नौशेरा का रहने वाला है, मातली का रहने वाला है, कराची का रहने वाला है, बनीन ठट्टा कहीं का भी रहने वाला है, वो वोटर फेल हो गया जिसने 18 साल से इस सिंध गवर्नमेंट को इक्तिदार में रहने के लिए अपना वोट दिया, वो नाकाम हो गया। क्यों नाकाम हुआ? क्योंकि उसने वोट अपने लिए नहीं दिया, इस पार्टी को इक्तिदार में लाने के लिए दिया, यानी पीपल्स पार्टी को इक्तिदार में लाने के लिए वोट दिया। कोई एक काम, अगर जेकबाबाद का एक बच्चा पैदा हुआ और पैदा होने के बाद 18 साल का, और 18 साल की उम्र में उसका बेफाम नहीं है, तो वो जिम्मेदार वालिदैन से ज्यादा हुकूमत सिंध। क्यों? क्योंकि उसने वो तालीमी स्ट्रक्चर फराहम ही नहीं किया सिंध को। अगर गरीब हारी का बेटा ठट्टा में रहने वाला, गरीब हारी का बेटा टंडो लाया, टंडो मोहम्मद खान, टंडो आदम, कराची, हैदराबाद, सखर, मीरपुर खास, अगर इधर पैदा होने वाले बच्चे स्कूल में जाने के बजाय मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, तो मेरा और आपका वोट जाया हो गया। हमने जुल्म किया, ना सिर्फ अपने सिंध पे जुल्म किया, बल्कि जुल्म किया हमने पाकिस्तान पर और अपने आप पर। आज अगर सिंध की तकसीम का नारा लग रहा है, तो उसका जिम्मेदार जेकबाबाद में बैठा रहने वाला सिंधी और कराची में बैठा होने वाला महाजिर और पठान और बलोच, सराइकी और कश्मीरी और हजारीबाग सब है। क्योंकि किसी ने भी आज तक हुकूमत से, सिंध से ये नहीं पूछा कि तुमने हमारे लिए डिलीवर क्या किया है। वोट दिया, जान छुड़ गई, वडेरे के कहने पे वोट दे दिया, जान छुड़ गई। अगले 5 साल तक के लिए एरिया रगड़ने पर मजबूर हो गए। एक दफा, सिर्फ एक दफा सिंध को अपना समझ के देखो, अपने घर की तरह समझ के देखो, अपने बाप की तरह समझ के देखो, जो अपनी औलाद की दर बदरी पर रोती है। कभी देखा उस बाप को तुमने कि दुनिया के बच्चे स्कूल जा रहे हैं और उसका बच्चा मजदूरी कर रहा हो, तो उस बाप के दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी? वही हाल मेरे सिंध का है। आज मोहब्बत सिंध रैलियां निकल रही है, सिंध की तकसीम नहीं होने देंगे। बाप की तकसीम कोई नहीं होने देता। सिंध बाप है हमारा, चाहे 100 बच्चे हों सिंध उसके, लेकिन वो सब का ही बाप होता है। सिंध बाप है हमारा, सिंध मां है हमारी। अगर दुनिया के बच्चे यहां जा रहे हैं स्कूलों में, हाई फाई स्कूलों में जा रहे हैं, और मेरे सिंध का बच्चा स्कूल में जाने के बजाय मेहनत मजदूरी कर रहा है, तो मेरा सिंध रोता होगा। तो वोट देने से पहले जो वोट तुमने दिया है, और उस रोने के, सिंध के रोने के जिम्मेदार वो वोटर हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट दिया है। कोई भी तकदीर तुम्हारी नहीं बदल सकता जब तक तुम अपने आप को नहीं बदलोगे। सिंध तकसीम नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता, उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक आइन के ऊपर नहीं आएगा। आज बिलावल भुट्टो नाकाम नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी नाकाम नहीं हुई, सिंध का वजीर आला नाकाम नहीं हुआ, हम नाकाम हुए वोटर।
चाहे वो जेकबाबाद में बैठा हुआ हारी हो या कराची में कोई बिजनेसमैन हो, वो नाकाम हुआ है, ताजिर नाकाम हुआ है, सनतकार नाकाम हुआ है, सब नाकाम हुआ है। क्यों? क्योंकि उनकी चॉइस सही नहीं थी। उन्होंने जिसको अक्सरियत दी वो इस लायक ही नहीं थे कि वो सिंध की हुकूमत कर सके। और आज वो सिंध के सबसे दुखियारे बेटे बने हैं कि हम सिंध की हिफाजत कर रहे हैं। नहीं, वो सिंध की हिफाजत नहीं कर रहे, वो सिंध को तोड़ने में और अपने इक़्तिदार को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ये बयान पीपल्स पार्टी को आइंदा 5 साल के लिए सिंध में इक़्तिदार देने की एक कोशिश है, और ये कोशिश कामयाब हो गई। और MQM एक दफा फिर सियासत को नहीं समझ सके। हम MQM से नाराज हैं, लेकिन लाताल्लुक नहीं है। MQM की पॉलिसियों से नाराज जरूर है, लेकिन लाताल्लुक नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर सिंध को कोई तरक्की दे सकता है और आवाम के घरों तक तालीम, सेहत और दीगर चीजें पहुंचा सकती है तो वो सिर्फ MQM है। लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब सियासत के इस बात को नहीं समझ सके। मुस्तफा कमाल सियासत को नहीं समझ सका। बेहतर यह है कि हम अभी भी अपने लिए बेहतर से बेहतर कोशिश करें और कम से कम सिंध के खातिर सिंधी ना रहे, पठान ना रहे, बलोच ना रहे, पंजाबी नहीं रहे, महाजिर नहीं रहे, कोई भी नहीं रहे, सिंधी बन जाए, सब सिंध के वारिस। वोट देते वक्त, हुकूमत की गिरबान में हाथ डालते वक्त सब एक आवाज हो, हम सिंध के बेटे, तब सिंध बचेगा, सब नफरतें खत्म होंगी, फिर सिंध तरक्की करेगा। दोबारा आया हूं, इंशाल्लाह रोजाना आता रहूंगा आपकी खिदमत में। और ये चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ, इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ कहना बाकी है, अभी तहकीक और जारी है। इंशाल्लाह ज़वाजल कल कुछ हद तक और फाइनल हो जाएगी तो मैं कल तक आऊंगा। इस चैनल पे नए आने वालों से गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।